कमेंट और ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS KVS NVS के कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के कहीं ना कहीं आपकी जो बच्चे कह रहे थे प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट बन गई है। 2 या 3 टॉपिक बच रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। सभी को आपको पता चलिया होगा कि आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं की डेट शीट आ चुकी है, KVS की भी और आपके EMRS की भी और NVS की भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टायर 1 का एग्ज़ाम जो है जिसमें आपका जनरल पेपर आएगा, जनरल पेपर में आपके सारे के सारे कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड और डेट की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अगर नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देखिए कि एडमिट कार्ड कैसे निकालना है और एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यानी कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक यानी कल हमने कर लिया था कंप्यूटर का नेटवर्क के बारे में जान लिया था जिसमें हमने लैन वैन मैन और पैन जान लिया था, फिर आपका कंप्यूटर टोपोलॉजी जान ली थी। अब आज हम जानेंगे कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोटोकॉल से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी कि इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा या को आदान प्रदान करने हेतु जो नियम का समूह होता है उसे कहते हैं कंप्यूटर का या नेटवर्क का प्रोटोकॉल। यानी कि इंटरनेट तथा अन्य कंप्यूटर, यानी कि इंटरनेट और अदर कंप्यूटर। ठीक है, अदर कंप्यूटर का एक कंप्यूटर से, यानी कि 1 कंप्यूटर टू डाटा ट्रांसफ़र सेकंड कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने को या आदान प्रदान करने को, डाटा ट्रांसफ़र करने को और लेने को, यानी कि आदान प्रदान करने को करने को क्या कहते हैं, नियमों का समूह जो होता है वो कहलाता है। उसके जो नियमों के जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, आदान प्रदान कर रहे हैं डाटा का, तो क्या कहलाएगा, उसके जो नियम का समूह होगा वो कहलाएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार जो जानने हैं आपको वो जानिए जिससे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें TCP। ठीक है, फिर आता है आपका IP, फिर आपका आता है UDP, फिर आपका आता है ARP, फिर आता है आपका POP/PO3। ठीक है, और फिर आपका आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। ये आपको याद भी कर लेना है कि इनकी फुल फॉर्म अभी आपको याद दिलाऊंगा, मैं सारे के सारे याद कराऊंगा। HTTP। ठीक है, HTTPS, 9वें नंबर पे SMPT, 10वें नंबर पे आपका टेलनेट, 11 नंबर पे मान लो आपका गैफर, 12 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा DHCP, 13 नंबर पे आपका हो जाएगा IMAP/IMAP4, और फिर हो जाएगा आपका 4th नंबर SNMP। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 14 आपके जो पूछे जाते हैं वो आपके सारे के सारे मैंने प्रोटोकॉल लिखवा दिए हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहला आता है TCP। अब TCP क्या है, TCP आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। यानी कि TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि इसका हो गया ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी का सबको पता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी क्या होता है? देखो, टीसीपी एक तरह का ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ये क्या कर जाता है, यानी कि टीसीपी का एक संचार प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, यह कनेक्शन कहीं ना कहीं मुक्त प्रोटोकॉल है, जिसका अर्थ है कि यह एक नेटवर्क में कहीं ना कहीं कंप्यूटरिंग उपकरणों के बीच में होने वाले संचार से पहले कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। क्या करता है? कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। और यह प्रोटोकॉल एक आईपी प्रोटोकॉल के साथ प्रयोग करा जाता है, इसलिए इसका नाम आपने देखा होगा, इस तरह लिखा हुआ मिलता है, TCP/IP, ठीक है। याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए TCP और IP दोनों मिलके काम करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको TCP/IP प्रोटोकॉल लिखा हुआ मिलेगा। IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना, ऐसी आईपी का यानी कि आईपी एड्रेस होता है। ये क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एक कहीं ना कहीं का जो कहीं ना कहीं एड्रेसिंग और कंट्रोल का जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आईपी के रूप में काम करता है। आईपी क्या करता है? आईपी जो नेटवर्क के डाटा को एक तरह से पैकेज के रूप में प्रदान करता है, जिसकी किसकी बदौलत? टीसीपी की बदौलत। यानी टीसीपी आईपी दोनों मिलकर काम करते हैं। और आईपी क्या करता है? एक एड्रेसिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं एक यूनिक नंबर डिज़ाइन करता है, या फिर एक तरह से यूनिक नंबर होता है। जैसे आपके घर का नंबर है, मान लीजिए आपके घर का नंबर 501 है, 506 है, 510 है, तो वो क्या कर रहा है? आपके घर को शो कर रहा है। ऐसे ही कहीं ना कहीं आईपी क्या करती है? आपके कंप्यूटर को, एक डिजिटल डिवाइस को शो करती है, जो कहीं ना कहीं एक डिजिटल इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल एड्रेसिंग प्रदान करती है। फिर आता है यूपीडी, सॉरी यूडीपी। यूडीपी क्या होता है? यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। सब के आगे प्रोटोकॉल आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ये क्या है? कहीं ना कहीं जो सर्वर नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए ट्रांसफ़र लेयर को एक यानी लेयर का प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है? कहीं ना कहीं आपके जितने भी प्रोटोकॉल हैं, उसमें कहीं ना नेटवर्क का जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस प्रोटोकॉल को ठीक तरह से कहीं ना कहीं गणना करना, उसको पहुंचाना, सुनिश्चित करना कि ये पहुंच रहा है कि नहीं, ये स्थान कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना, और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण स्पीड है उसको महत्वपूर्ण यानी कि महत्व देना, यानी कि यूज़र के कहीं ना कहीं डाटा ग्राफ को तैयार करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से यूडीपी के स्थान पर आजकल क्या होता है? ब्रॉडकास्ट आपको ये देखने के लिए मिले, मल्टी कनेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको इसके यूडीपी के बदौलत मिल रहा है। यूडीपी ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, ऊपर के दो जरूर पूछे जाते हैं। फिर आपका 5वां नंबर पूछा जाता है। फिर आता है आपका फुल फॉर्म। ये जरूर याद कर लेना, फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, ये पूछे जाए ना पूछे जाए। एड्रेस रिज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इसका क्या, यानी कि ये क्या करता है? ARP क्या होता है? लोकल नेटवर्क में यानी कि पहचान के लिए, या फिजिकल मशीन एड्रेसिंग, या फिर उसके ईथरनेट के लिए एक MAC के लिए नेटवर्क एड्रेसिंग मैपिंग का काम करता है, मदद करता है। उसमें कहीं ना कहीं जैसे नेटवर्क बनाने के लिए यानी छोटे एरिया में नेटवर्क बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? लैन। और लैन में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? आपका कहीं ना कहीं एक मैपिंग बनाने के लिए, एक कहीं ना कहीं IP एड्रेस की मैपिंग बनाने के लिए मैं क्या करता है? ये मदद करता है। फिर आता है POP3। ये दोनों पूछे जाते हैं, POP और POP3, ये याद कर लेना। POP और POP3 क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या है? POP एक ईमेल प्रोटोकॉल है, जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी POP किसके लिए इस्तेमाल होता है? ईमेल प्रोटोकॉल है, जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। POP वर्जन 3 में होने के कारण POP3 कहा जाता है, यानी कि वर्जन 3 है तो POP3 कहलाया जाता है। ये प्रोटोकॉल क्या है? यानी
OIS मॉडल एप्लीकेशन लेयर का कार्य करता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके सर्वर के रूप में आपको मेल डाउनलोड करने प्राप्त करने के लिए काम आता है। फिर आता है आपका FTP। याद रखना FTP सबसे ज़्यादा पूछा है, FTP पूछा गया है, ये पूछा गया है, और आपका टिलनेट पूछा गया है। टिलनेट लाइब्रेरी वालों में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र। FTP क्या है आपका, कहीं ना कहीं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है, जो कि कहीं ना कहीं सर्वर लोकेट में कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर फाइल्स होती हैं यानी ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग करा जाता है। ये क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र यानी FTP एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए TCP/IP का यूज़ करता है, ठीक है। TCP/IP द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? TCP/IP द्वारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका आ जाता है आपका HTTP, ठीक है, इसकी सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके आगे लिख सेम टू सेम ये आ गया आपका सिक्योरिटी, ठीक है। तो यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये क्या करता है, जो आपके हाइपर मीट या दस्तावेज होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एक होता है HTML, ठीक है, हाइपर, यानी कि HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, याद रख लेना, HTML लिख लो, वो इससे संबंधित नहीं है, वो कहीं ना कहीं HTML। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं इस दो वर्डों की कहीं ना कहीं आखिरी के दो वर्डों की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। मार्कअप लैंग्वेज है, आगे की फुल फॉर्म बताओ HTML की फुल फॉर्म क्या है, जो कि पूछी गई है। ये मत कहना कि कहीं ना कहीं पूछी नहीं गई है, कंप्यूटर में पूछी जाती है, ठीक है। HTTP की और HTTP यानी कि HTTP और HTTPS क्या है? एक सिक्योरिटी का, यानी कि कहीं ना कहीं जो डाटा ब्राउज़र व वेबसाइट में के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करता है, उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने का काम ये करता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? डाटा ट्रांसफ़र करने का, दस्तावेजों को, हाइपर मीडिया के दस्तावेजों को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। फिर आता है SMTP। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है? SMPT क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये भी आपका जिसका उपयोग क्या होता है? TCP/IP नेटवर्क में ईमेल को सर्वर तथा ईमेल सर्वर से के बीच में संदेश को आदान प्रदान करने के लिए संभालने का काम करता है, और कहीं ना कहीं मेल को ट्रांसफ़र करने और आदान प्रदान करने का काम करता है। मेल को ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा था बताओ? अभी मेल वाली जब बात आई थी तो वो कौन कर रहा था? POP कर रहा था कि नहीं? POP सॉरी, POP कर रहा था, POP वर्जन 3। और POP का क्या काम क्या था? फाइल ट्रांसफ़र के साथ ईमेल ट्रांसफ़र करने का। तो वही कहीं ना कहीं सिंपल ईमेल ट्रांसफ़र करने का काम आपका उसी से ये देखने के लिए मिलता है। अब आता है टिलनेट, टर्मिनल एम्बेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? इसका यानी कि जो कहीं ना कहीं किसी भी उपभोगकर्ताओं के रिमोटिंग डिवाइस के साथ संचार करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कहते हो ना कि मेरे कंप्यूटर में दिक्कत हो गई, मैं इसे कंप्यूटर कहीं नहीं लेके जा सकता, तो आप यानी कि देखा होगा कि दूर से इंजीनियर क्या करता है कि सर इसे आप इसे ऑन कर लीजिए, तो क्या करता है वो आपके कंप्यूटर का पूरा जांच करके फिर क्या कर देता है, वो उसे सही कर देता है। तो वो कहीं ना कहीं उसी तरह की टेक्नोलॉजी क्या होती है? टिलनेट में काम आती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है गोफर, ठीक है। अब ये क्या करता है? गोफर जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जो कहीं ना कहीं रिमोट
वेब सर्वर के वेब डेवलपमेंट सर्वर के रूप में काम करती है। यानी कि दोनों का काम, इसका काम और इसका काम दोनों का सेम ही है। ये कहीं ना कहीं सेम रूप में आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है DHCP, डायनेमिक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक यानी कि संचार प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क प्रशासकों यानी एडमिनिस्ट्रेशन को नेटवर्क में IP एड्रेस का कहीं ना कहीं असेसमेंट और ऑटोमेट करने का कहीं ना कहीं सक्षम बनाया जाता है और एप्लीकेशन के लेयर यानी कि एप्लीकेशन लेयर का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि होस्टिंग का काम करता है, होस्टिंग के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है आपका IMAP और IMAP4, यानी वही है वर्जन 3 वर्जन 4 वाली कहानी। IMAP का क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म सबकी याद करके चले जाना, फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आते हैं। मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये क्या कर रहा है, यानी एक स्टैंडर्ड है जो ईमेल प्रोटोकॉल को एक कहीं ना कहीं मेल सर्वर पर ईमेल संदेश को संग्रहित करने और कहीं ना कहीं अंतिम उपभोग यानी एंड यूज़र के संदेश को देखने का क्या है, आपका कहीं ना कहीं अनुमति देता है। ठीक है, ये क्या करता है, अनुमति देता है, एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है, अब आता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो क्या है, यानी कि ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो कि आपके UDP पार्ट नंबर 161 और 162 162 पर कहीं ना कहीं आपको उपयोग करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेनी है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस आपको बता दूंगा वो छोटी सी वीडियो में, कहीं ना कहीं ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका पूछ लिया कल वाले में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं या फिर कौन सा नेटवर्क आपके टेलीफोन लाइन में प्रयोग होता है, कौन सा नेटवर्क है जो कहीं ना कहीं वाइल्ड एरिया में आपको देखने के लिए मिलता है, कौन सा यानी कि कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए उपयोग होता है, तो हार्डवेयर के लिए कौन सा है आपका राउटर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और कौन सा है, यानी कि SMPOP का क्वेश्चन पूछ ले तो किसी प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक कहीं ना कहीं मेल बॉक्स बना सकते हैं, तो मेल बॉक्स किस में आता है, POP में, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, IMAP की फुल फॉर्म क्या है, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आपका कहीं ना कहीं और अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन याद लिख लो, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, ARP नेट। ठीक है, फुल फॉर्म कंप्लीट कर लेना, फुल फॉर्म याद करके, यानी कि फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।